ना कोई वादा ना कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना ही था। इस शेर को सचिन पायलट के संदर्भ में थोड़ा-सा बदल देते हैं। वादा भी है, उम्मीद भी है, या यूँ कहा जाए कि वादे की गुंजाइश भी है और उम्मीद भी है, और हम तो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक बार फिर सचिन पायलट की बात करेंगे। सचिन पायलट की बात करना आज ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि आप लोगों के मन में भी उत्सुकता होगी कि 11 जून के बाद 4 दिन निकल गए, आखिर सचिन पायलट कर क्या रहे हैं? सचिन पायलट इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो कुछ और भी कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक ख़ास रिपोर्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिएगा अगले 3, 4, 5 मिनट सिर्फ। तो सचिन पायलट के सूत्रों का, नज़दीकी सूत्रों का कहना है कि सचिन पायलट को इंतज़ार है कि वो कहावत उन पर भी लागू होगी जो ये कहती है कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो इंतज़ार कर रहे हैं और फल उनको मीठा मिलेगा, ऐसी उम्मीद सचिन पायलट कर रहे हैं। इंतज़ार किसका कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या बताऊँ? स्वाभाविक है, राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके अमेरिका से लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके फिर बुलावे का इंतज़ार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को बुलाएंगे राहुल गांधी, बात करेंगे, हो सकता है अशोक गहलोत को भी बुलाएं। आदर्श स्थिति तो ये हो कि सचिन पायलट हों, अशोक गहलोत हों और राहुल गांधी हों, और जैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को गले मिलवाया था, हाथ मिलवाए थे, ऐसे ही दोनों हाथ मिलाएं, गले मिले, और उसके बाद कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। ये होगा नहीं होगा, सचिन पायलट तो तैयार बैठे हैं। ये उनका नज़दीकी सूत्रों का मोटे तौर पर कहना है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि सचिन पायलट के खेमे का कहना है कि सचिन पायलट ने अपना राजनीतिक भविष्य राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में रख दिया है कि आपको जो फैसला लेना है लीजिए, जल्दी फैसला लीजिए, और मैं कांग्रेस छोड़ने वाला नहीं हूँ। साफ कर दिया है कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ने वाला हूँ, लेकिन मैं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं बेरोजगारों के हितों की बात करना भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी तीनों मांगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये साफ कर दिया है सचिन पायलट ने। लेकिन सिर्फ इंतज़ार ही करते रहेंगे और इंतज़ार में घर बैठे रहेंगे, ऐसे भी नहीं है। निकल रहे हैं सचिन पायलट। इरादा ये है कि अजमेर से जयपुर की पदयात्रा जैसी चीज़ ना हो। इरादा ये है कि बहुत बड़ा सम्मेलन ना हो, फिलहाल के लिए कम से कम नहीं हो। मैं अगले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या होगा आगे के वीडियो में कभी आपको बताने की कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे सचिन खेमे से कोई खबर मिलेगी। लेकिन फिलहाल है कि जनता के बीच में जाया जाए, जनता से बात की जाए, जनता के रूबरू हुआ जाए, और छोटी सभाएँ हो जाएँ, नुक्कड़ सभाएँ हो जाए, चौपाल हो जाए, कहीं बैठकर चाय पी ली, कहीं बैठकर खाना खा लिया, कहीं रात्रि विश्राम कर लिया, कहीं सड़क किनारे जहाँ कुछ लोग दिखे वहाँ गाड़ी रोक ली और गपशप कर ली। तो कुल मिलाकर इरादा ये है कि कांग्रेस में रहा जाए, अपनी राजनीति का विस्तार किया जाए, जितनी स्पेस अभी मिली हुई है उसमें विस्तार किया जाए, उसमें बड़े कैनवास में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की जाए। और ये ऐसा कुछ लगता है कि सचिन पायलट का मन में गेम प्लान कुछ इस रूप में चल रहा है कि जनता की नज़र में बने रहना है, मीडिया की नज़र में बने रहना है, सोशल मीडिया में बने रहना है, और ये इनडायरेक्ट रूप से एक तरह से आला कमान पर दबाव डालना भी होगा। सबसे बड़ी बात है कि उनके जो एक तरह से विश्वस्त साथी हो गए हैं राजेंद्र गुड़ा, उन्होंने भी आज कहा कि 18 से 36 साल का जो युवा है उसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी, और राजस्थान में जो 5 करोड़ 16 लाख मतदाता हैं उसमें से 2 करोड़ 60 लाख 18 से 40 साल के हैं, और 18-19 साल के जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनकी संख्या 1 करोड़ 27 लाख है। तो ये सचिन पायलट का एक बहुत बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में भी समझाया है, या समझाने की कोशिश की है, आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश की है। अब आप कहेंगे कि फिर राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी थोड़े लोकतांत्रिक किस्म के आदमी हैं।
वो अशोक गहलोत को नाराज़ नहीं करना चाहते, ख़ास तौर से उस अशोक गहलोत को जिसकी नीतियों को लेकर राहुल गांधी मोटे तौर पर संतुष्ट नज़र आते हैं। उनको लगता है कि राइट टू हेल्थ है, सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं हैं, गैस सिलेंडर सस्ते दाम पर योजना है, महंगाई राहत शिविर कामयाबी के साथ इस समय चलते हुए दिख रहे हैं, उस सबसे प्रभावित हुए हैं राहुल गांधी, तो वो छेड़ना नहीं चाहते। लेकिन राहुल गांधी इस बात को भी अच्छी तरह समझते हैं कि उनको लंबी राजनीतिक पारी अभी तय करनी है। सचिन पायलट को भी लंबी राजनीतिक पारी तय करनी है और ऐसे में राहुल गांधी भी जानते हैं कि सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस का भविष्य साबित हो सकते हैं। वैसे भी उनके पास और कोई नेता नहीं है जिस पर वो दांव लगा सके। सचिन पायलट के खेमे का ये भी कहना है कि राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो नेता हैं, उसमें भी चाहे जयराम रमेश की बात की जाए, चाहे सुरजेवाला की बात की जाए, चाहे फिर दिग्विजय सिंह की ही बात क्यों ना की जाए या दूसरे अन्य नेताओं मुकुल वासनिक उनकी बात क्यों ना की जाए, तो उन सब से सचिन पायलट अगर 21 नहीं है तो 19 भी किसी हालत में नहीं है। और ऐसे में उनकी अहमियत उस रूप में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने बनी रहेगी और राहुल गांधी की एक तरह से राजनीतिक मजबूरी भी है कि वो सचिन पायलट पर ही दांव लगाएं। इसके अलावा उनके पास कोई दांव लगाने लायक घोड़ा भी नहीं है जो सरपट दौड़ सके, जो इधर उधर जब जहां आला कमान चाहे वहां भाग दौड़ कर सके। सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट साफ कर चुके हैं कि मैं तो कांग्रेस के लिए दरी बिछाने के लिए तैयार हूं, कांग्रेस की बेहतरी के लिए काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की मांग कैसे छोड़ दूं, बेरोजगारों के दर्द को कैसे भुला दूं और इनसे जुड़ी हुई युवाओं की समस्याओं को कैसे दरकिनार कर दूं। तो कुल मिलाकर 4 लाइनों में सचिन पायलट का पूरा पॉलिटिकल मोटिव और हाल फिलहाल का उनकी जो मंशा है वो पूरी की जा सकती है। 4 लाइनें हैं सिर्फ। राहुल गांधी का इंतजार, राहुल गांधी का इंतजार, भ्रष्टाचार पर वार, युवा बेरोजगारों का साथ, कांग्रेस का हाथ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ये जो बेल जैसी आकृति, घंटी जैसी आकृति है, ये दबा दीजिएगा ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मैं ट्विटर पर हूँ, विजय विद्रोही 7 इंस्टाग्राम, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, विद्रोही 7 के नाम से ट्विटर पर हूँ और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।